लोग कल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया एंड मास। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इनर्शिया किसको कहते हैं और मास किसको कहते हैं। दोनों में कुछ डिफरेंस है या फिर दोनों एक ही चीज है, वो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी due to which it resists a changes in its state of rest or of uniform motion। मतलब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की क्या होती है, एक वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट जो होते हैं अपनी जो रेस्ट की जो स्टेट होती है या फिर उनके जो मोशन की जो स्टेट जो होती है उसको चेंज करने के अंदर क्या करते हैं, वो रजिस्ट करते हैं। ओके, तो इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि मतलब इनर्शिया जो है उसको हम ऑब्जेक्ट का मास भी कहते हैं। क्लियर। तो मतलब यदि कोई मतलब ऑब्जेक्ट जो है उसकी दो स्टेट होती है। पहली स्टेट होती है उसकी रेस्ट की कंडीशन हो सकती है या फिर ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन वाली स्टेट में हो सकता है। ओके, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, पहली बात। ओके, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन वाली कंडीशन में है तो वो मोशन वाली कंडीशन में ही रहना चाहेगा। लेकिन यदि हम किसी मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, वो रेस्ट वाली कंडीशन में, सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट वाली कंडीशन में है, यदि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, मोशन वाली कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, मोशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी ना, पहले रेस्ट में था और फिर क्या हो गया, वो मोशन वाली स्टेट में आ गया। मतलब उसके अंदर कुल मिला के क्या हो गया है, उसकी स्टेट जो हो गई है वो चेंजेस हो गई है। कब हुई है वो स्टेट चेंज, जब आपने उसके ऊपर क्या किया है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई किया है, तब वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी स्टेट जो होता है वो चेंज करता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स जो होता है वो कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, तभी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी स्टेट जो होती है उसको चेंज कर सकता है। मतलब रेस्ट से मोशन में जा सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है। लेकिन सभी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से वो इजी वे में अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं और उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, जो अपनी स्टेट को बदलने के अंदर मतलब बदलने के लिए क्या करती है, रजिस्ट करती है, मतलब उसको मतलब मना करती है, कहने का मतलब क्या है। ओके, तो ये होता है इनर्शिया। क्लियर। अब द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास जो होता है वो कैसे मेजर करते हैं, उसकी इनर्शिया की फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जो इसका जो एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्लियर। इट इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो इनर्शिया जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के मास से ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट के मास का जो यूनिट होता है वो ही इनर्शिया का यूनिट होता है। मतलब ऑब्जेक्ट का मास का यूनिट अगर केजी है तो इनर्शिया का यूनिट भी क्या होता है, केजी होता है। द हेवियर द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मास ज्यादा है, तो मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट हैवी है, ओके, मतलब हैवी होने का मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया भी होगा वो क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। क्लियर। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि जो मास जो होता है वो ही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कहलाता है। क्लियर। तो यदि ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, ओके, ऑब्जेक्ट यदि हैवी है तो कुल मिला के उसका मास ज्यादा है। ओके, मास ज्यादा है तो उसका जो इनर्शिया है वो भी क्या है, ज्यादा है। क्लियर। आप यहाँ पे समझ लीजिए मास क्या होता है। मास, हाउ मच मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक एम्प्टी बकेट है और ये एक सैंड से भरा हुआ बकेट है। ओके, तो यहाँ पे जो एम्प्टी बकेट है उसका मास कम है और जो सैंड से भरा हुआ जो बकेट है उसका मास जो है वो ज्यादा है। क्लियर। तो जो एम्प्टी बकेट है उसका मास कम है तो उसका जो इनर्शिया जो है वो भी कम है। क्लियर। मतलब इसको आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर यदि आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे ना
तो ये अपनी स्टेट को चेंज मतलब क्या कर लेगा, मतलब चेंज कर पाएगा। क्लियर। लेकिन यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसकी स्टेट को बदलने के लिए। क्लियर। मतलब ये भी रेस्ट वाली कंडीशन में, यदि आप इसको मतलब क्या करेंगे, पुल करेंगे तो इसको मोशन वाली कंडीशन में लेके आएंगे तो आपको इसको खींचने के अंदर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यदि मास ज्यादा होता है तो कहने का मतलब होता है उसके अंदर ग्रेटर इनर्शिया, मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। और इनर्शिया ज्यादा है तो उसको मतलब आपको रोकने के अंदर और मतलब उसको मोशन वाली कंडीशन के अंदर लाने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। ज्यादा इनर्शिया होने का मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदलने के लिए आपको ज्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। तो इनर्शिया जो आपको है का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा इस टॉपिक के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। अब देखते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इनर्शिया जो होता है वो तीन तरह का हो सकता है। इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज ऑफ थ्री टाइप। ओके। तो सबसे पहले है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहला। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके। तो इसके अंदर यही बताया गया है। आप इसको इस फ्लो चार्ट से भी लर्न कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इनर्शिया जो होता है वो तीन तरह का होता है। इस तरीके से फ्लो चार्ट में अगर आप किसी चीज को लर्न करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया ऑफ मोशन हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी हो सकती है। कहने का मतलब होता है कि यदि कोई ओके। अब हम इन तीनों पॉइंट को क्या है अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कॉज इट मूव। मतलब कोई भी बॉडी जो है अगर रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में बनी रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं। ओके। और जैसे ही आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ना तभी ये अपनी स्टेट जो होगी वो क्या करेगी, चेंज करेगी। मतलब ये रेस्ट से कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे, मोशन वाली कंडीशन में आ जाएंगे जब आप उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन जो है इसके अंदर क्या है, ए बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूअस टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कोई भी बॉडी जो है यदि वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रही है तो वो करती रहेगी जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करते। मतलब इसके अंदर क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि वो मोशन वाली कंडीशन में तो वो मोशन वाली कंडीशन में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं ना तो वो क्या होता है कि वो क्या हो जाएगी, उसको मोशन से रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर लाने की कोशिश करेगी। ओके। तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से क्या लेके आना है, आपको मोशन वाली कंडीशन में लाना है या मोशन से रेस्ट वाली कंडीशन में लाना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज करने के अंदर क्या करता है, उसको थोड़ी मुश्किल होती है। और वही जो उसका हर का नेचर होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो यही जो नेचर होता है ना उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। क्लियर। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, तीसरा पॉइंट, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यूअस टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। मतलब कोई भी बॉडी जो है यदि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रही है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ओके। और उसका जो तब तक वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करेगी। ओके। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि कुल मिला के जो ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। तो उस प्रॉपर्टी की वजह से या उसका नेचर ऐसा होता है कि उस ऑब्जेक्ट का कि वो अपनी स्टेट का न तो चेंज करता है ना उसका डायरेक्शन, मतलब अगर आप चेंज करना चाहें तो उसको रजिस्ट करता है, उसको मतलब मना करता है चेंज करने में, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसको रजिस्ट करता है वो। ओके। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। ओके। और इनर्शिया को हम कैसे मतलब मेजर करते हैं, उसके मास से हम मेजर करते हैं। ओके। मतलब हम बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर। अब आपको हम ये इनर्शिया का एक मतलब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक आपने यहाँ पे ग्लास लिया है और फिर एक कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड के ऊपर आपने क्या रख दिया है, ये कॉइन रख दिया है। क्लियर। तो सबसे पहले ये जो ग्लास है इसके अंदर जो पानी है वो भी रेस्ट वाली कंडीशन में है।
ये कार्डबोर्ड भी रेस्ट वाली कंडीशन में है और ये कोयन भी जो है वो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर है। ओके, फिर आपने क्या किया है कि ये जो कार्डबोर्ड है, ओके, इस कार्डबोर्ड को क्या किया है आपने, पुश किया है। ओके, मतलब ये जो कार्डबोर्ड है ना, इसको आपने क्या किया है, पुश किया। मतलब इसकी जो स्टेट जो ये ना, पहले कार्डबोर्ड कैसा था, रेस्ट वाली कंडीशन में था। पहले ये कार्डबोर्ड कैसी कंडीशन में था, रेस्ट वाली कंडीशन पे था। जब हमने इसको पुश किया तो ये कार्डबोर्ड कैसे आ गया, मोशन वाली कंडीशन में आ गया। लेकिन इस कंडीशन मतलब ये तो मतलब इसको आपने खींचा, मतलब ओके, पुल किया, इसको खींचा, लेकिन जो कोयंस जो था वो अभी भी रेस्ट वाली कंडीशन में था। और कोयंस जो है मतलब रेस्ट वाली कंडीशन में था ना, तो कार्डबोर्ड तो पीछे की तरफ चला गया क्योंकि वो मोशन, रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आ गया। लेकिन ये जो कोयन जो था वो अभी भी रेस्ट वाली कंडीशन में था, और रेस्ट वाली कंडीशन में होने की वजह से ही ये क्या करता है, वो कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करता है, और इसके अंदर क्या होता है, ग्लास के अंदर जो पानी भरा हुआ था उसके अंदर जाके गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कोयंस जो है, इसके कोयंस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी इसका मास है, मतलब इसके अंदर भी क्या है, इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है। ओके, इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मतलब इनर्शिया जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी स्टेट को चेंज करने के अंदर क्या करता है, रजिस्ट रहता है। कोयंस जो था वो कौन सी कंडीशन में था, रेस्ट वाली कंडीशन में था। ओके, और बाद में भी मतलब क्या हुआ, वो रेस्ट वाली कंडीशन में ही क्या करता है, रहना चाहता है। ओके, तो वो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर होने की वजह से क्या करता है कि वो कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करता है, और किसके अंदर जाके गिर जाता है, जो ग्लास के अंदर जो भरा हुआ पानी होता है उसके अंदर जाके गिर जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मतलब इनर्शिया। क्लियर? तो आप इसको इस जीआईएफ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप देखेंगे इस जीआईएफ के अंदर एक ग्लास लिया हुआ है, उसके ऊपर एक पेपर रखा हुआ है, पेपर के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। ओके, क्लियर? तो आप क्या कर रहे हैं, इस जीआईएफ के अंदर देख रहे हैं कि जो पेपर है आप उसको क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मतलब इसको धक्का दे रहे हैं। ओके, तो मतलब ये जो पेपर जो था वो कौन सी कंडीशन में आ गया है, रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आ गया। पेपर, ओनली पेपर जो है वो रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आया, लेकिन जो पेपर के ऊपर रखा हुआ जो कॉइन था वो अभी भी क्या था, रेस्ट कंडीशन के अंदर ही था। ओके, तो रेस्ट कंडीशन के अंदर होने की वजह से ही मतलब वो क्या होता है कि ग्लास के अंदर जाके गिर जाता है, ना कि पेपर के साथ आके मूव करता है। ओके, क्योंकि पेपर जो था उसके ऊपर हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो पेपर थी उसकी तो स्टेट चेंज हो गई, लेकिन हमने कॉइन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसीलिए वो रेस्ट से रेस्ट वाली पोजीशन के अंदर ही रहता है। और इसी रेस्ट वाली पोजीशन में रहने की वजह से क्या करता है, वो ग्लास के अंदर जो मतलब पानी है या ग्लास के अंदर क्या होता है, वो जाके गिर जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। ओके, ये जो इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, और इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया को हम ऑब्जेक्ट के मास से क्या करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं। क्लियर? अब हमने क्या देख लिया, मोशन का, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को समझ लिया, इनर्शिया देख लिया, इनर्शिया क्या होता है। ओके, मतलब जो दोनों चीज जो है, इनर्शिया और जो मोशन का जो फर्स्ट लॉ जो है वो दोनों जो है वो एक ही चीज को बताते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके अंदर मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो स्टेट के अंदर रहता है। ओके, एक तो रेस्ट वाली कंडीशन और एक मोशन वाली स्टेट के अंदर। क्लियर? यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली कंडीशन में है तो रेस्ट वाली कंडीशन में रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन वाली कंडीशन में है तो मोशन वाली कंडीशन में ही स्टेट के अंदर ही रहता है, जब तक कि आप उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई भी अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, और वो अपनी स्टेट को क्यों नहीं बदलते हैं, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है कि मतलब जो उनका टेंडेंसी जो होती है, और वो जो टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है, उसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और उसी इनर्शिया की वजह से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रेस्ट वाली स्टेट से मोशन वाली जो स्टेट के अंदर आने के अंदर क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। ओके, और तब तक रजिस्ट करते रहेंगे कि जब तक कि उनके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स जो है वो आप अप्लाई ना करें। ओके, तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही है कि एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन unless acted on by an unbalanced force।
ओके मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी मोशन को चेंज नहीं करेगा जब तक कि आप उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करते तब तक। तो मतलब यही दो पॉइंट है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो वो कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, उसी मतलब मोशन के अंदर ही रहेगा। ओके, मूव करता रहेगा। ओके, जब तक कि आप उसके ऊपर क्या करते हैं, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्यों होता है ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो ऑब्जेक्ट की जो मतलब जो प्रॉपर्टी इनर्शिया है उसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर? अब यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट विद अ ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया। ओके, इट टेक मोर फोर्स टू चेंज दियर मोशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है यदि उसका ज्यादा मास होता है, ओके, तो उसका जो इनर्शिया जो होगा वो ज्यादा होगा, और ज्यादा इनर्शिया होगा तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए या हमें क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिए हमने, एक लिया है 30 kg का, एक लिया है 300 kg का। 30 kg मतलब इसका जो इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कम है, इसलिए इसका इनर्शिया भी जो है वो कम है। ओके, इसका इनर्शिया कम है मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे ना तो ये रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन के अंदर जल्दी आ जाएगा। क्लियर? तो क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है वो कम है। इनर्शिया कम होने का मतलब ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट का नेचर ऐसा है कि मतलब इसका मास कम होने की वजह से इसका इनर्शिया कम हो गया। ओके, इनर्शिया कम होने की वजह से थोड़े से फोर्स से क्या कर सकता है, ये अपनी स्टेट जो होती है ना रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में जल्दी आ जाता है। लेकिन यदि यही हम यही ऑब्जेक्ट की बात करें जिसका वेट कितना है, 300 kg है, जिसका मास जो है वो ज्यादा है, मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है, और इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, यदि इसको रेस्ट से क्या करना पड़ेगा, मोशन वाली कंडीशन में लेके आना है। यदि इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में लाना है तो आपको इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको खिसकाने के अंदर मतलब इसको खिसकाने का मतलब ये है कि इसकी स्टेट जो है ये कौन सी स्टेट में, रेस्ट वाली कंडीशन में है, और इसको आपको लाना है मोशन वाली कंडीशन में है, पहली चीज। और जिस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में ला रहे हैं उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब वो मतलब इजी वे में रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आने वाला नहीं है। तो उसको अगर रेस्ट से मोशन वाली कंडीशन में आपको लाना है तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है तो उसको मतलब उसकी पोजीशन बदलने के लिए, पोजीशन मतलब रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है, तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स जो है उसके ऊपर जो आप बाहर से अप्लाई करते हैं वो आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, यदि आपको ये इनर्शिया से रिलेटेड वीडियोस पसंद आया तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।